नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा और पोल फिर एक बार आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस चुनाव में कौन सी पार्टी आगे है और कौन से पीछे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में लोकसभा के कुल 543 सीटें हैं। जो भी पार्टी 272 सीटें लेकर आएंगी वहीं केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी। क्या लगता है आपको कि इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? कमेंट में अवश्य बताएं। क्या इस बार तीसरी बार चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, एक तरफ है नरेंद्र मोदी जिन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी पार्टी 200 सीट भी नहीं ला पाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि किसकी बात सच होने वाली है और किसकी झूठ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 5 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 ही सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी ने यहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, परंतु इस बार उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य देश का दूसरा सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत काफ़ी खराब है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, परंतु इस बार बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य में लोकसभा के कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से मात्र 2 ही सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और 12 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी काफ़ी बुरी तरीके से हार रही है। दोस्तों, जैसे जैसे हम देश के दक्षिणी राज्य के बारे में बात करेंगे वैसे वैसे बीजेपी पार्टी का ग्राफ और नीचे गिरता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी को आम पार्टियों की तुलना में ही गिना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीटें तो है, दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 60 सीटें जाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पार्टी की हालत काफ़ी खराब चल रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान की ताज़ा सर्वे पोल के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान राज्य में बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 5 सीटें आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 16 सीटें तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी पार्टी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो कि बीजेपी पार्टी से ही आते हैं और इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य असम की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 9 सीटें तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठी के खाते में मात्र 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम राज्य में भी बीजेपी पार्टी की सरकार है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। पंजाब राज्य में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन खाते में 9 सीटें आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार अरविंद केजरीवाल, जो कि इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसी के कारण इंडिया गठबंधन पंजाब में बीजेपी पार्टी को हरा रहा है। दोस्तों, ऐसा भी जा रहा था कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता पंजाब राज्य में चुनाव का प्रचार करने के लिए गए थे, तब पंजाब के किसानों ने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य में घुसने तक नहीं दिया था। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के कुल 5 सीटें मौजूद है,
जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी पार्टी 1 सीट से आगे चल रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा के कुल 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से 5-5 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस के खाते में गई है, तो वहीं दूसरी और अन्य पार्टी के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। उड़ीसा में अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में भी अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 14 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा के कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 14 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार राज्य में लोकसभा के कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल राज्य में लोकसभा के कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 ही सीटें आई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक ही जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 ही सीट आई है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में दोनों ही सीटें आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का त्रिपुरा राज्य में खाता तक नहीं खुला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से एक सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं मणिपुर राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 भी सीट नहीं आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 50 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तेलंगाना राज्य में लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन ओ के खाते में 1 भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया ई के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। केरल राज्य में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 भी सीट नहीं आई है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ केरल राज्य में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस केरल में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है और यहाँ पर एक सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात राज्य में लोकसभा के कुल 26 सीटें मौजूद है। गुजरात राज्य को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार गुजरात में बीजेपी पार्टी के खाते में 20 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 6 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। दिल्ली राज्य में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीटें आ सकी है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र प्रदेशों में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए नजर आ रही है।